फिर नकली समानता का प्रचार किया जाने लगा। जिसको प्रकृति ने ही एक समान नहीं बनाया है उसको तुम कैसे समान बना दोगे। अभी सुनने में आया कहां पर तो एक मैराथन ये दौड़वा रहे थे स्त्री पुरुष में समानता के लिए, तो वहां पुरुषों को 10 किलोमीटर दौड़ने का और स्त्रियों को 5 किलोमीटर, लो समानता। बहुत से ऐसे विषय हैं जहां स्त्रियों की निपुणता विशेष देखने को मिलती है, पुरुष वो काम उतनी प्रखरता से नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां पुरुष की प्रखरता विशेष दिखती है, स्त्रियां उस कार्य को उतनी प्रखरता से नहीं कर सकती। ये बातें हैं, लेकिन दोनों को समान बनाने के चक्कर में समानता कहां हो सकती है। भगवान ने समानता का सिद्धांत दिया, सनातन धर्म ने दिया, लेकिन कैसे दिया। सबों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर व्यवहार करो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ऐसे समानता हो सकती है। लेकिन जो समानता है ही नहीं, अब दूध भी बहता है, पेट्रोल भी बहता है, तरल दोनों है, लेकिन समानता दिखाने के चक्कर में तुम पेट्रोल से खीर नहीं बना सकते और दूध से गाड़ी नहीं चला सकते जो पेट्रोल इंजन की गाड़ी है। तो ये समानता तुम केवल बहने की शैली को लेकर नहीं ला सकते। ये जो नकली समानता लाने का जो चक्र चला ना, उससे दुर्भाग्य ये हो गया, दुष्परिणाम ये हो गया। पहले तो कह दिया कि जातीय समानता हो जाए, जो हो ही नहीं सकती। उसके बाद क्योंकि सती मूले कर्म विपाक जाति होगा, जाति मिलती कैसे है। जाति शब्द तुमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, शास्त्रीय शब्द है। तो कर्म विपाक के आधार पर जाति आयु और भोग मिलते हैं। तो जाति आयु और भोग तीनों एक ही सिस्टम से चल रहे हैं ना, वो है कर्म विपाक। तो कर्म ही जब तक सबों का एक समान नहीं होगा तब तक जाति आयु और भोग एक समान कैसे मिलेंगे। तो जातीय समानता तुम बनाने के चक्कर में अगर तुम पॉलिटिक्स बाजी करते फिर तो आयु की समानता तो कर नहीं सकते, भोग की समानता कर नहीं सकते तुम। इसीलिए ये जो नकली जातीय समानता का प्रलाप किया गया, जो नहीं है, असिद्ध को भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, फिर भी मन नहीं माना। तो फिर क्या कह दिया कि चलो जाति में तो समानता नहीं, इसको थोड़ा और व्यापक करते हैं। तो धार्मिक समानता का एक प्रपंच किया गया, सभी धर्म एक समान है। सभी धर्म एक समान है नहीं भाई, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो क्षत्रिय के कर्तव्य से बिल्कुल अक्षरशः नहीं मिल सकता। बहुत मामलों में दैवीय संपदा आसुरी संपदा इत्यादि समानता हो सकती है, लेकिन नहीं मिल सकता। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ो, पिता का 100% कर्तव्य पुत्र नहीं कर सकता और पुत्र का 100% कर्तव्य पिता नहीं कर सकता। बाप नहीं कहेगा कि मेरे बेटे के एग्जाम है तो उसके जगह हम ही विवाह में जाकर अपनी बहू का मांग भर देते हैं, आखिर है तो आत्मा वे जाते पुत्र मेरा ही अंश, नहीं कर सकता है। तो ये समानता काल्पनिक फर्जी समानता है। वैषम्य ही प्रकृति को गतिशील बनाए रखता है। त्रैगुण्य साम्य परिणाम विसर्ग भूता हो जाती है प्रकृति। तीनों गुणों में समानता हो जाए, उठापटक हो ही नहीं तो प्रलय हो जाएगा। इसीलिए कहीं सत्व का बाहुल्य, कहीं रजो बाहुल्य, कहीं तमो बाहुल्य होना आवश्यक है। गुणों में समानता नहीं है। अच्छा, ये जातीय समानता करवा दे रहे हैं लोग, धार्मिक समानता करवा दे रहे हैं, फिर भी नहीं माने तो लैंगिक समानता पर पहुंच गए। और उसके बाद राजनीति के पदों में समानता नहीं ला रहे हो तुम लोग, नहीं ला पा रहे हो कि जो अधिकार प्रधानमंत्री का है वही अधिकार चपरासी का भी होना चाहिए, जो अधिकार दरोगा का है वही अधिकार डीजीपी का भी होना चाहिए, वही पेमेंट उनका होना चाहिए, वही सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, तब तो नहीं होगा। लेकिन धार्मिक विषयों में जो धर्मसम्मत प्राकृतिक विषय है उनमें जबरदस्ती बैठकर जो है सो हैकिंग करनी है कि नहीं भैया हमको अपने अनुसार इसको चलाना है। चेलों का भी वही चल रहा है। चेलों को ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो उनको धर्म के अनुसार आदेश देकर अनुशासित करे, अपितु चेलों को ऐसा गुरु चाहिए जो उनके ही आदेश के अनुसार कार्य करे, उनके विरुद्ध न जाए, बस जय 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 करता रहे, वाह चेले करता रहे। धर्मगुरु यह कह सकते थे, देखो मुझसे दीक्षा लेने आए हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे कुल में अगर वर्ण संकरता मैंने देख ली, तुम्हारे कुल में हमने भ्रूण हत्या देख ली, तुम्हारे कुल में हमने अनैतिकता देख ली, तो 2 लाख देकर निकालूंगा, दोबारा मुझे दिखना मत तुम।